चारों ओर दूर दूर तक फैली सुनहरी रेत, तपता सूरज और हवा में उड़ते रेत के कण। ऐसा लगता था मानो यहाँ जीवन नाम की कोई चीज हो ही नहीं सकती। इसी रेगिस्तान से होकर एक जीप गुजर रही थी। जीप में 5 लोग बैठे थे, शहर से किसी दूसरे शहर की ओर जाते हुए। जीप के पीछे की सीट पर बैठा था रमेश। उसने अपने बैग से एक तरबूज निकाला। उसने जल्दी जल्दी तरबूज खाया और अंत में रमेश ने बिना सोचे समझे तरबूज के बीजों को खिड़की से बाहर रेगिस्तान की रेत में फेंक दिया। जीप आगे बढ़ गई। दिन बीत गए। एक रात आसमान से अचानक कुछ बूंदें टपकी। रेगिस्तान में बारिश दुर्लभ होती है, लेकिन जब होती है तो वो किसी चमत्कार से कम नहीं होती। तरबूज के बीज रेत के नीचे थे। धीरे धीरे रेत को चीरता हुआ एक नन्हा सा अंकुर बाहर निकला। कुछ ही दूर से एक ऊंट रेगिस्तान में चल रहा था। वो रुका। ऊंट धीरे धीरे उस पौधे के पास गया। ऊंट ने उसे नहीं खाया। शायद उसे एहसास था, अगर मैंने इसे खा लिया तो इस रेगिस्तान की आखिरी हरियाली की उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। अगले दिन जब सूरज निकला, ऊंट उस पौधे के सामने खड़ा हो गया। उसका बड़ा सा शरीर पौधे पर छाया बन गया। जब धूप तेज होती, ऊंट वहां खड़ा रहता और इस प्रकार ऊंट पौधा का संरक्षण करने लगा। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में। पौधा अब थोड़ा बड़ा हो गया था। उसकी पत्तियां हरी हो चुकी थीं और उसकी जड़ें गहराई तक जा चुकी थीं। एक दिन उस पौधे पर एक छोटा सा तरबूज दिखाई दिया। ऊंट ने उसे देखा, सूंघा, लेकिन फिर भी नहीं खाया। वो जानता था, अगर इसे समय मिला तो ये और बीज देगा। कई महीनों बाद वही जीप फिर उसी रास्ते से गुजरी। इस बार सबकी नजर उस हरे पौधे और तरबूज पर पड़ी। रमेश चौंक गया। ये तरबूज यहाँ कैसे? रमेश को अचानक याद आया। उसका दिल भारी हो गया। तभी उसने देखा, एक बूढ़ा ऊंट उस पौधे के पास खड़ा था। वो पौधे के पास गया। उसने ऊंट की आंखों में देखा। वहां थकान थी, लेकिन संतोष भी। उस एक पौधे से आगे और पौधे उगे। धीरे धीरे वहां कई और पौधे उग गया।